नमस्कार दोस्तों। किसी से ब्लड लेते वक्त या किसी को ब्लड देते वक्त हम उनका ब्लड ग्रुप जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम कॉम्पेटिबिलिटी इंश्योर कर सकें। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी होती क्या है, ये काम कैसे करती है, क्यों कहा जाता है कि कुछ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और कुछ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पीछे जो साइंस है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि कॉम्पेटिबिलिटी कैसे काम करती है। लेकिन इसके पहले हम इसको समझें, हम समझते हैं कि ब्लड में एक्चुअली होता क्या क्या है। तो हम देख सकते हैं ब्लड में काफी सारी चीजें मिली हुई होती हैं। फॉर एग्जांपल, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में कैरी करती हैं। ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं जो हमारी बॉडी में इंफेक्शंस फाइट करती हैं। ब्लड में और क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स का मतलब जो हमारी बॉडी में अगर कोई कट लग जाता है स्किन पर तो क्लॉटिंग में मदद करती हैं। सिमिलरली ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली वाटरी सब्सटेंस होता है। आप देख सकते हैं 95% 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर ओनली। तो प्लाज्मा में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे ब्लड को रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर ब्लड का समझ में आ गया। तो आइए समझते हैं। तो अब हमको ब्लड का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड को डिफरेंट टाइप्स में हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। क्यों हम किसी ब्लड को कह देते हैं कि वो टाइप ए है, किसी को टाइप बी बोल देते हैं, किसी को ए बी बोलते हैं, किसी को ओ बोलते हैं। तो ये बेसिकली होता है जो रेड ब्लड सेल होती है दोस्तों, इनके सरफेस पर एक प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन बेसिकली दो टाइप का होता है। या तो आपके सरफेस पर ए टाइप का प्रोटीन मिलेगा। अगर ए टाइप का प्रोटीन आपके सरफेस पर, रेड ब्लड सेल के सरफेस पर मिलता है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। बी टाइप का प्रोटीन आपके सरफेस पर मिलता है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। दोनों टाइप के प्रोटीन अगर आपके सरफेस पर होते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। और इन दोनों में से अगर सरफेस पे कोई भी प्रोटीन नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है। तो हमें यह समझ में आ गया कि जो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं उनका कैटेगराइजेशन बेसिकली किसके ऊपर करा गया है, ये रेड ब्लड सेल के सरफेस पर होने वाले प्रोटीन के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, ए बी है या ओ है। तो अब क्या समझ में आना चाहिए, अब हमको यह समझना है कि हम जब ब्लड किसी से लेते हैं तो उसकी कॉम्पेटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का अध्ययन करते हैं। देखिए, इस ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के ब्लड में क्या है। तो इसके जो रेड ब्लड सेल है उसके प्रोटीन, जो सरफेस पे प्रोटीन है जिसको हम ए टाइप का प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन इसके प्लाज्मा में कुछ एंटीबॉडीज भी हैं। प्लाज्मा जिसको मैं वाटरी सब्सटेंस आपसे कह रहा था, ठीक है। तो इसके प्लाज्मा में 55% ऑफ द ब्लड होता है, उसमें एंटी बी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं। एंटी बी एंटीबॉडीज, अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं दोस्तों, एंटीबॉडीज बेसिकली एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब भी एंटीजन क्या होता है, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होता है। जिस भी चीज को हमारी बॉडी एज ए फॉरेन पार्टिकल से ट्रीट करती है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई एंटीजन हमारे पास आता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एंटीजन, ये अगर हमारे पास आएगा तो हम देख सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज हैं ये इस पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगी। और एंटीबॉडी जब अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं तो क्या होता है, एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो सिमिलरली हमारे 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 जो ब्लड में भी दोस्तों, प्लाज्मा में एंटी बी, बेसिकली एंटी बी एंटीजन की एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद रहती हैं, जो मैं ब्लड ग्रुप ए की बात कर रहा हूं। सिमिलरली जो एंटीजन रेड ब्लड सेल पे कौन सा है, वो ए है। ये जो सरफेस प्रोटीन है ये ए है। तो ये समझने की हमको जरूरत है। अब दोस्तों, ये जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, ये सपोज बी से, ए बी से या ओ से ब्लड लेता है। तो आइए देखते हैं, जब मैं ब्लड लेने की बात कर रहा हूं तो हम लेते हैं रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि हमने देखा है कि जब प्लेटलेट्स कंफ्यूजन करते हैं तो उसको प्लेटलेट्स कंफ्यूजन बोलते हैं। जब हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं तो हम प्लाज्मा लेते हैं। लेकिन इन जनरल जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन की हम बात करते हैं तो हम दूसरों से लेते हैं रेड ब्लड सेल। तो अगर मैं बी से, ब्लड ग्रुप बी वाले पर्सन से उनका रेड ब्लड सेल लेता हूं तो क्या आप देख सकते हैं कि इसके सरफेस पर बी एंटीजन है, बी प्रोटीन है। और जब ये सेल में लूंगा तो मेरे प्लाज्मा में, क्योंकि ये तो पूरा खून मेरा ही है, इस पर्सन का ही है, तो ये एंटी बी इस पे अटैक करेगा और इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए ए ब्लड ग्रुप जो है वो बी ब्लड ग्रुप से डोनेशन नहीं ले सकता, क्योंकि ये आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि इसके प्लाज्मा में एंटी बी है। क्या ये ए बी ले सकता है? ए बी भी नहीं ले सकता, क्योंकि ए बी अगर लेगा तो हम देख सकते हैं कि भैया एंटी बी तो ऑलरेडी है और इसमें भी तो बी एंटीजन मौजूद है, तो इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए ना तो ये बी से ले सकता है ना ए बी से ले सकता है, ये ले पाएगा केवल ओ से, क्योंकि ओ के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को ये ले पाएगा। तो हम देख सकते हैं इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ ओनली। ठीक है, इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ए एंड ओ ओनली। सिमिलरली बी की बात करेंगे तो बी के प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडीज है, एंटी ए। तो बेसिकली अगर मैं, ये बी का मतलब ये पूरा ब्लड अब मेरा है, ठीक है, इस पर्सन का है जो बाहर से लेने का प्रयास कर रहा है ब्लड। तो जब ये ए से लेता है तो ए का रेड ब्लड सेल के सतह पे हम देख सकते हैं एंटीजेंस हैं और यहाँ पे एंटीबॉडीज हैं, तो ये दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसलिए मैं ए से भी नहीं ले सकता। क्या मैं ए बी से ले सकता हूं? मैं ए बी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास एंटी ए एंटीबॉडीज हैं और इसके सरफेस पर
पर ए एंटीजन है तो मैं ए बी से भी ले सकता, हाँ मैं ओ से ले सकता हूं क्योंकि ओ के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओ की सरफेस पर कोई एंटीजन है ही नहीं भैया। जब एंटीजन ही नहीं है तो वो मार्कर ही नहीं है जिससे बॉडी डिटेक्ट करेगी कि फॉरेन पार्टिकल है, तो बॉडी को पता ही नहीं चलेगा ये फॉरेन पार्टिकल है, तो पता ही नहीं चलेगा तो भैया इसको ए बी को भी दे दो, बी को भी दे दो, ए को भी दे दो, क्योंकि एंटीबॉडीज बॉडी में कुछ भी हो हमें तो फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि हमारे शरीर पे तो मार्कर है नहीं, हमारी सेल पे तो मार्कर है नहीं, इसीलिए ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। तो ओ आपको यहां भी नजर आएगा, यहां भी नजर आएगा और यहां भी नजर आएगा। क्लियर हो गया होगा। मैं ए बी की बात करूं तो ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है आप देखिए ये किससे ले सकता है, क्या ये बी से ले सकता है, क्या ये बी से ले सकता है। अब आप देखिए अब ए बी के ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज कौन सी है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अब भैया इसके पास तो हथियार ही नहीं है, जब के पास हथियार ही नहीं है दुश्मन को मारने के लिए तो कोई भी दुश्मन आ जाए मैं ए से भी ले सकता हूं क्योंकि सरफेस एंटीजन भले ही ए आ रहा है, मेरे पास तो हथियार ही नहीं है तो मैं इसको मारूं ना, बी एंटीजन अगर आएगा तो भी मैं उसको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि मेरे पास एंटीबॉडीज है नहीं मेरे प्लाज्मा में। मैं ओ से भी ले सकता हूं, मैं ए बी से किसी से भी ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई वेपन ही नहीं है मारने का, इसीलिए ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है। देखिए स्टार्ट को जब आप दोबारा से देखेंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं ब्लड ग्रुप ले रहा हूं किसी से तो ये पूरा ब्लड में कंसीडर करूंगा, मैं प्लाज्मा भी कंसीडर करूंगा और मैं रेड ब्लड सेल भी कंसीडर करूंगा, लेकिन मैं किसी से जब लेता हूं तो केवल रेड ब्लड सेल ले रहा हूं, प्लाज्मा नहीं ले रहा हूं, तो इसीलिए वो कंपैटिबिलिटी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ए बी जो है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। डोनर इसलिए है क्योंकि एंटीजन कोई है नहीं। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ओ किससे ले सकता है, तो ओ भैया ओ से ही ले पाएगा क्योंकि ओ में हम देख सकते हैं दोनों एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज है, खूब सारे हथियार हैं इसके पास। ए से लेगा तो ए को भी मार देगा, बी से लेगा तो बी को भी मार देगा, ए बी को भी मार देगा, तो ये ओ को ही ले पाएगा क्योंकि ओ पे कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो हमको यह समझ में आ गया अभी बहुत अच्छे से कि हम ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं और ओ को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं और ये कॉम्पेटिबिलिटी कैसे काम करती है। लेकिन हमने तो यार ब्लड ग्रुप में क्या देखा है कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है क्या, बी पॉजिटिव है क्या, अब ये कौन सा नया फैक्टर आ गया। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप केवल सरफेस एंटीजन के बेसिस पर ही डिसाइड नहीं होते हैं, बेसिकली रेड ब्लड सेल के ऊपर केवल इस प्रोटीन के आधार पर डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ है, एक और प्रोटीन होता है जो हमको बंधनों से मिला था। जी हाँ दोस्तों, उन प्रोटीन का नाम है राइसस। ठीक है, तो अगर RH फैक्टर बेसिकली अगर हमारी रेड ब्लड सेल पर ये वाला प्रोटीन होता है, RH प्रोटीन होता है, तो हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। तो बेसिकली ये जो रेड ब्लड सेल का ग्रुप है, चाहे A है, चाहे B है, चाहे AB है, चाहे O है, उसको A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव बोला जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो राइसस प्रोटीन अगर हमारी रेड ब्लड के सरफेस पर है, अपार्ट फ्रॉम ए बी या कुछ भी नहीं है तो ओ, तो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव बोला जाएगा। नेगेटिव में क्या होता है, ये वाला सरफेस प्रोटीन नहीं होता है। तो रेड ब्लड सेल को बेसिकली दो फैक्टर पर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सरफेस से प्रोटीन राइसस के ऊपर आरएच पॉजिटिव नेगेटिव या ए बी या कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ रही आपको बात समझ में। तो इसके बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया। तो इससे हमको और क्या फर्क पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि ये जो रेड ब्लड सेल है, देखिए आरएच पॉजिटिव की खास बात यह है कि ये रेड ब्लड सेल जिसमें होगी तो वो एंटीबॉडीज आरएच फैक्टर के खिलाफ नहीं बनाएगा, वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। लेकिन जिसमें आरएच नेगेटिव फैक्टर होगा, बेसिकली जिसमें ये आरएच फैक्टर नहीं होगा, वो एंटीबॉडी बनाएगा। अगर उसके सामने आप आरएच को लेके आओगे, आरएच पॉजिटिव को आरएच नेगेटिव में मिलाओगे, तो आरएच नेगेटिव ब्लड है वो एंटीबॉडी बनाएगा आरएच पॉजिटिव के खिलाफ। लेकिन आरएच पॉजिटिव ब्लड पे आप चाहे नेगेटिव लेके आओ चाहे पॉजिटिव लेके आओ, वो एंटीबॉडी नहीं बोलेगा। वो जानता है ना भैया ये रह रहा है ऑलरेडी मेरे घर में। क्लियर हो गया। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, ओ पॉजिटिव होगा या ओ नेगेटिव होगा, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव होगा या ए बी नेगेटिव होगा। आइए इसको ध्यान से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो आरएच पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज बनाता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता होता है आरएच फैक्टर क्या होता है, तो वो उसको एंटीबॉडी बनाता ही नहीं है। तो पॉजिटिव से भी लेवा लो चाहे नेगेटिव से भी लेवा लो। सिमिलरली आरएच नेगेटिव वाला जो पर्सन होगा वो आरएच पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये एंटीबॉडीज बनाएगा। अगर आरएच पॉजिटिव का ब्लड इसको आरएच नेगेटिव वाले को दे दिया तो ये बना देगा एंटीबॉडीज, नेगेटिव ब्लड एंटीबॉडी बनाएगा, क्योंकि उसने आरएच फैक्टर को देखा नहीं है। ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। तो ये हम नहीं
देंगे, आरएच नेगेटिव केवल आरएच नेगेटिव से ही ले सकता है। तो अब बताइए यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ? यूनिवर्सल डोनर वो ब्लड सेल्स हुई जो एडवर्स रिएक्शन नहीं करेगी। तो ओ ग्रुप को हमने देखा कोई एंटीजन उसके सरफेस पर नहीं था, इसलिए वो कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं कर रही थी, तो इसीलिए हमको ओ नेगेटिव ब्लड देना पड़ेगा, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड जब हम देंगे, है ना, ये नेगेटिव जब हम देंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकते हैं और नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकते हैं, इसलिए ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। ऑन द अदर हैंड ओ ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि वो पॉजिटिव से भी ले सकता है और नेगेटिव से भी ले सकता है, ठीक है, इसलिए ए बी पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ए बी पॉजिटिव ना तो एंटीबॉडीज बनाएगा आरएच पॉजिटिव के खिलाफ, ना एंटीबॉडी बनाएगा आरएच नेगेटिव के खिलाफ। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो हम किन किन टाइप से डिसाइड करते हैं, उनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, नॉट जस्ट द सरफेस एंटीजन ऑन रेड ब्लड सरफेस फॉर ए बी और ए बी या इनमें से कुछ भी नहीं, बल्कि हम ये भी चेक करते हैं कि आरएच फैक्टर का जो प्रोटीन है वो उन पर उपस्थित है कि नहीं। तो अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि क्यों ब्लड कॉम्पेटिबिलिटी हम चेक करते हैं और वो कैसे ऑपरेट करती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया क्या और अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। तब तक मिलते हैं जल्दी ही।